दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए भारत देश के गरीब मजदूर और किसान, आज यह वीडियो आप सबके लिए खास होने वाली है। आप अपने सारे काम धंधे बंद करके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय दें और यह छोटी सी वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन की लहर पैदा कर सकती है। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इस देश के गरीब मजदूर और किसानों से अपील करना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे देश और समाज में सबसे अधिक और कठिन परिश्रम करने वाले आप तीनों वर्ग के लोग हो। गरीब मजदूर और किसानों के बल पर ही यह पूरा समाज कायम है। किसान समाज के सभी लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, जीवन के लिए कई आवश्यक चीजों को पैदा करता है। कठिन परिश्रम करके बिना जाड़े गर्मी और बरसात की परवाह किए, और मजदूर जो छोटे और बड़े सभी लोगों को कार्यों को पूरा करने के माध्यम है, चाहे वह किसान का खेत हो या किसी बहुत बड़े मिल मालिक के कारखाने हो या मध्यम वर्ग का, या पूरा समाज का क्रम इन्हीं तीन लोगों पर चलता है, इन्हीं तीन प्रकार के लोगों पर चलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी इन गरीब मजदूरों और किसानों की स्थिति हमेशा से दयनीय क्यों रही है? सबसे कठिन परिश्रम करने के बाद भी ये वर्ग समाज में सभी सुविधाओं से वंचित क्यों हैं? समाज के सारे वर्ग इन्हीं तीन वर्गों का शोषण करके आज सुखी और संपन्न क्यों हैं? शायद आप सबने इस संबंध में आज तक सोचा न हो, लेकिन मैं आज यह बताना चाहता हूं, आज मैं यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक नहीं सोचा तो अब से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके बल पर यह देश और समाज चल रहा है। आपके बेटे सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा करते हैं। आपके और हमारे बेटे बड़े बड़े कारखानों को चला रहे हैं। आपके और हमारे बेटे इस पूरे नौकरशाही तंत्र को चला रहे हैं। समाज की सारी व्यवस्था आप लोगों पर निर्भर है। लेकिन इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब मजदूर और किसान सबसे खस्ता हालत में है। इसका कारण एक ही है, जिन कारणों पर मैं आज प्रकाश डालना चाहता हूं, शायद मेरी बात आप तक पहुंच सके। अभी तक हमारा जो योगदान रहा है समाज में, उसकी कोई गिनती इसलिए नहीं है कि हम संगठित नहीं हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, हम अपने मानसिक विकास के लिए जागरूक नहीं हैं। हम परिश्रम जरूर करते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें हम व्यवस्थित करने में अब तक असमर्थ रहे हैं। लेकिन समय आ गया है कि अब हम अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने आप को सुसंगठित करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो करके समाज से अपना अधिकार पाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, संगठित तरीके से
और बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए हम संघर्ष करें, तभी हमारे जीवन स्तर में सुधार आ सकता है, तभी हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक स्थितियां बदल सकती हैं, और तभी हमारे आने वाली पीढ़ियां एक संपन्न समाज का निर्माण कर सकती है। इसके लिए हमें अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, अपने आप को जागरूक करने की आवश्यकता है, अपने आप को उस दिए की तरह जलाने की जरूरत है जो जलकर दूसरों को तो प्रकाश देता ही है, साथ ही साथ अपने घर में भी प्रकाश करता है। आज सभी जरूरी सेवाओं का निजीकरण होता जा रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का भी निजीकरण होता जा रहा है। लेकिन इस समाज में एक बहुसंख्यक होने के बावजूद भी, इस समाज का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हम अभावों की जिंदगी बिताते हैं। हम अभाव से ग्रस्त रहे हैं, न हमें समय से इलाज मिल पा रहा है, न हमें कोई खुशी मिल पा रही है, न हमें कोई अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, न अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, न अच्छा माहौल मिल पा रहा है, और हम तो दुखी हैं, साथ ही हमारे बच्चे भी दुखी रहते हैं और उनके बच्चे भी दुखी रहेंगे। अगर हम आज भी नहीं चेते, अगर हम अपनी चेतना को आज भी जगाने में असमर्थ रहे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियां ऐसे ही दुख और दरिद्रता से ग्रसित रहेंगी। इसलिए आज समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, संसाधन बदल गए, साधन बदल गए, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदली। और आज आवश्यकता है अपनी मानसिकता बदलने की, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की, अपने उन अधिकारों को पाने के लिए हमें अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, सही मायने में शिक्षित करना पड़ेगा। कम से कम इस कदर करना पड़ेगा कि हम अपनी समस्याओं को पूरे समाज के सामने पूरी दृढ़ता के साथ रख सकें, अपनी सरकारों के सामने पूरी दृढ़ता से रख सकें, अपने सेलेक्टेड इलेक्टेड लोगों के सामने हम अपनी समस्याओं को दृढ़ता से रख सकें और इसके समाधान के लिए उन पर दबाव बना सकें। और इसके लिए रास्ता एक ही रास्ता है कि हम अपने आप को शिक्षित करें, अपने आप को संगठित करें, अपने आप को जागरूक करें, और जागरूक होकर के, सुसंगठित होकर के, बिना किसी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किए, बिना किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाएं, हम अपने अधिकारों की मांग करें, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने द्वारा दी जा रही सेवाओं के महत्व को समझें, अपने द्वारा दिए जा रहे समाज के योगदान को समझें। अगर हमारा योगदान रहा है, अगर गरीब, मजदूर और किसानों का समाज में योगदान रहा है, तो जो जिस सम्मान का वह पात्र है वह सम्मान उसे मिलना चाहिए। लेकिन कैसी विडंबना है कि सम्मान उन लोगों को मिलता है जिन लोगों का इस समाज और देश में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं, जो लोग शारीरिक रूप से भी परिश्रम नहीं करते और मानसिकता जो उनकी विकसित है उस मानसिकता का दुरुपयोग करके गरीब, मजदूरों और किसानों के शोषण का कार्य करते हैं। और यही कारण है कि इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी, एक समाज का में एक बहुसंख्यक होने के बाद भी, इस देश की एक बड़ी जनसंख्या गरीब, किसान और मजदूर होने के बावजूद भी जीवन में अभाव ही है, सारी दुख और दरिद्रता उन्हीं के हिस्से में है। जब तक इस देश का हर गरीब, मजदूर और किसान संगठित नहीं होगा, जब तक इस देश का हर गरीब मजदूर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक यह शोषण समाप्त होने वाला नहीं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।